खनन को लेकर लेखपाल पर लगे आरोप। लक्सर में एक लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज लक्सर के कुछ किसान लक्सर एसडीएम से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने लक्सर उप जिला अधिकारी के सामने लेखपाल पर पैसे लेकर अवैध खनन कराने का आरोप लगाया। इन किसानों ने कहा कि लेखपाल नीलधारा गंगा में किसानों के खेतों में खनन माफियाओं से मोटी रकम वसूल कर अवैध खनन करा रहा है। किसानों की शिकायत के बाद लक्सर उप जिलाधिकारी ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। लक्सर तहसील परिसर में पहुंचे किसानों से हमने बात की। किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष लेखपाल द्वारा खनन माफियाओं को दूसरी जगह जमीन नाप कर दी गई थी, जब वह जमीन बहुत गहरी हो गई और उसमें गंगा का पानी भर गया। इस बार लेखपाल ने खनन माफियाओं से मोटी रकम वसूल कर उसी खसरा नंबर की जमीन बताकर जमीन को हमारे खेत में नाप कर दे दिया और खनन माफिया अवैध खनन करने लगे। अगर हम लोगों ने खनन माफियाओं को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दे डाली। खनन माफिया प्रशासन के साथ मिले हुए हैं और प्रशासन को मोटे पैसे देकर अवैध खनन कर रहे हैं। किसानों की जान खतरे में है। किसानों की जमीन प्रशासन के साथ मिलकर रातों रात खुर्द की जा रही है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि हमारे द्वारा इसकी शिकायत लक्सर उप जिलाधिकारी से की गई है। हमने पूरे प्रकरण को लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा से बात की तो उन्होंने बताया कि खनन पट्टे शासन स्तर से हुए हैं। शासन स्तर से ही मशीनें चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। जहां तक किसानों की शिकायत का निराकरण करने का सवाल है, उसमें जांच टीम मौके पर भेज दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर संबंधित लेखपाल की इसमें कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर से गोपाल सैनी की रिपोर्ट। बात यह है साहब कि पटवारी एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार पटवारी ने पहली बार जब यहाँ ये पट्टे का सिलसिला जारी हुआ रेत उठाने का, उसने 1246 मई को नाप करके कब्जा करा करके पिलर बंदी करा करके और अब 6 महीने पहले तक खनन होता रहा। आज वहाँ पानी हो गया तो दूसरी जगह खनन माफियाओं को सेट करके वो दूसरी जगह नापना चाह रहा था। इसलिए हमें उसकी शिकायत है, वो खनन माफियाओं से पैसे मोटे पैसे लेकर के वो गलत तरीके से खनन कराना चाहता है और वो ही रगड़ा कराना चाहता है। क्योंकि पहली बार दूसरी जगह खनन कराया, अब वहाँ पानी हो गया तो अब ये दूसरी जगह करा रहा है। इसलिए हमें शिकायत है कि ये लेखपाल भ्रष्ट लेखपाल है और ये पूर्ण रूप से खनन माफियाओं से मिला हुआ है और वो मिल करके साज खा करके दूसरी जगह पैमाश कर करके वो खनन कराना चाहता है। खेत में ये जो पटवारी है ये मेरे खेत में नाप रहा था, उसमें ऑब्जेक्शन सारे गांव वालों ने कहा ताकि मेरा खेत 20 साल से मैं जो उतार रहा हूँ उसमें खनन माफिया वो खनन करवा रहा है। दूसरे 6 महीने पहले तो उधर करवा रहा था, आज मेरे खेत में खनन करवा रहा था और प्रधान को हमारे मारने की धमकी दे रहा। पहले भी हमने पहले पैमाइश की थी हमने और आज भी हम एसडीएम साहब के आदेश से आई। वो पहले की तरह ही लगभग वही पैमाइश पाई गई, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। किसकी शिकायत पाए आप यहाँ? ग्रामीणों की शिकायत है। अक्सर में जितने भी अभी निजी पट्टे की परमिशन इशू हुई है वो शासन स्तर से हुई है और शासन के आदेशों के क्रम में जो भी पट्टे हैं उसमें जेसीबी मशीन को भी अलाउ किया गया है। और इसके अलावा डीएम साहब के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, एक तो प्रॉपर जितने भी पट्टे हैं उनकी चौथी वगैरह डिफाइन की गई है और उसमें प्रॉपर पिलरबंदी लगाई गई है। और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पिलरबंदी के बाहर जाके खनन किया जाता है, ये बालावाली वाला इशू मेरे नॉलेज में आया था, तो इमीडिएटली अभी चौकी इंचार्ज और पटवारी को मौके में भेज दिया गया है। उनको कुछ कन्फ्यूज़न है कि जो पिलरबंदी है कि हमारा यहाँ तक है, तो दोबारा से उसको प्रॉपर डिमार्केट किया जा रहा है। बाकी अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इलीगल रूप से किया जाता है या सार्वजनिक जो संपत्ति है, जो बंदा इत्यादि बना हुआ है बाढ़ फ्लड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो संबंधित खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई की जाती है। उसको किसी भी कंडीशन में बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाए।